दोस्तों, बेंड योर ईगो एंड विन द पीपुल। हम सब में ईगो तो होता ही है, कहीं ना कहीं, किसी में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा ज्यादा, किसी में बहुत ज्यादा। ज्यादातर लोगों में बहुत ज्यादा ईगो होता है और अपने इस अहंकार की वजह से हम अपनी जिंदगी में हमेशा और हर बार हारते हैं। ये जो हमारा ईगो होता है ना, ये हमें नहीं दिखता, बस बाकी दूसरे को दिखता है बड़ी आसानी से। अक्सर ही लोग बोलते हैं, मुझसे बात करते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ, देखिए आपका ईगो थोड़ा सा कम कर लिए। तो बोलते नहीं, हम में तो कोई ईगो है ही नहीं। अब ये भी तो ईगो हुआ ना कि हम में कोई ईगो नहीं है। तो अगर आप अपने ईगो को कम करना सीख जाए, सबसे पहले अपने ईगो को समझिए। ईगो ही, अहंकार ही एक ऐसी बाधा है जो लोगों से मिलने और मिक्स होने में आपको रोकता है, सफलताओं को रोकता है। और याद रखिए दोस्तों, अहंकार किसी का नहीं बचा। रावण भी अपने अहंकार की वजह से मारा गया। सिकंदर भी हार कर गया इस दुनिया से। अहंकार तो टूटना ही, चाहे वो आपका हो चाहे वो मेरा हो। भगवान ने इस जीवन में कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि वो किसी के भी अहंकार को बचने नहीं देता। तभी तो हम बोलते हैं ईश्वर सर्वोपरि है। क्योंकि अगर अहंकार बच जाए तो फिर तो भगवान को कोई पूछेगा ही नहीं, फिर सर्वशक्तिमान बन जाएगा आदमी और तहस नहस करने लगेगा। अक्सर जब लोग ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, ज्यादा धनाढ्य होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बर्बादियां शुरू कर देते हैं, मनमानी शुरू करते हैं, तानाशाही शुरू कर देते हैं। ऐसे बहुत कम शक्तिशाली लोग देखे होंगे आपने जो परोपकार का कार्य करते हैं, जो लोगों की भलाई करते हैं। बहुत कम, उंगलियों पर गिन लो, हो सकता है दिखाई ही ना दे आपको। तो सबसे पहले अपने अहंकार को समझिए। जब आप अपने अहंकार को समझ लेंगे तो आप उसे कम कर सकेंगे और खत्म कर सकेंगे। हमारा अहंकार हमें ही नहीं दिखाई देता। कोई दूसरा आदमी जरा ही झगड़ा करे, जरा ही अपशब्द बोले, तो हमारा अहंकार तनकर खड़ा हो जाता है शेर की तरह, और हम दुगने जोश से उससे झगड़ा करने लगते हैं। और कोई प्रेम करे तो हम उस पर तुरंत शक करते हैं। कोई हमारी मदद करे तो भी हम उस पर संदेह करते हैं, क्यों कर रहे हैं हमारी मदद, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो मदद करने वालों के ऊपर हम संदेह करते हैं, झगड़ा करने वालों से हम जी भर के लड़ते हैं। सारी की सारी फसाद की जड़ है अहंकार। और इस अहंकार का कारण है मैं सही हूं, आई एम द राइट। हम सारी जिंदगी पूरी यही साबित करने में निकाल देते हैं कि मैं सही हूं। और ये बात सच में आप सही है। हर आदमी अपनी अपनी स्थिति में, अपने अपने हालात के हिसाब से, अपने अपने ज्ञान, अपनी अपनी बुद्धि और अपने अपने विवेक के हिसाब से सही है। एवरीबडी इज 100% करेक्ट। हर आदमी सही है। चोर अपने हिसाब से सही है, उसके पास पैसे नहीं है, वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत करने का उसे कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा तो चोरी कर लेता है। भिखारी आपके इमोशनों को ब्लैकमेल करके आपसे धन संग्रह कर रहा है। हर आदमी अपने हिसाब से सही होता है और दूसरे के हिसाब से गलत। हर दूसरा आदमी हमारे हिसाब से गलत और हर दूसरे आदमी के हिसाब से हम गलत। तो हमें क्या करना है, अपनी कमियों को खोज रहा है, कहां कहां हम गलत हैं, और अपनी कमियों को खोजकर उन्हें मिटाना है। हमें स्वीकार करना है कि हम यहां गलत हैं, हम वहां गलत हैं। मैं ही सही हूं, इस बात को आज से छोड़ दीजिए। दूसरा भी तो सही हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। हो सकता है आपको उस दिशा में ज्ञान कम हो, उस क्षेत्र की कम जानकारी हो, लेकिन नहीं। आपने देखा होगा ना, ट्रेनों में, बसों में, मैदानों में, रिश्तेदारियों में, शादी ब्याह के माहौल में गर्मा गर्म बहस करते हैं लोग। सगे सगे रिश्तेदारों में, भाई बहनों में जोरदार बहस होती है और सब एक दूसरे को हरा देना चाहते हैं। और बहस में कोई नहीं हारता, आप याद रखना। अनंत काल तक आप बहस करते रहो ना, और सामने वाला निरुत्तर हो जाए तो आप ये मत सोचना कि वो हार गया आपसे। हारता नहीं है वो क्रुद्ध हो जाता है, वो आपके प्रति नफरत से भर जाता है और वो ये मौका ढूंढता रहता है कि कब मौका मिले और इसे मैं कड़ा जवाब दूं। और वो जवाब खोजता रहता है, और जब भी उसे मौका मिलेगा ना, वो बदला लेगा आपसे, आप याद रखना। तो बहस में हार कर कोई हारता नहीं, आपका शत्रु बन जाता है, दुश्मन बन जाता है। और जब आप प्रेम करो तो हार कर भी जीत जाता है आदमी। तो सभी बहसों को तिलांजलि दे दो आप। वाद विवाद एक अलग चीज है। वाद विवाद में क्या होता है, एक आदमी बोलता है, दूसरा आदमी उसे सुनता है, फिर दूसरा आदमी बोलता है, फिर सामने वाला बोलता है, एक दूसरे को बोलने का मौका दिया जाता है। आपने देखा होगा ना, टीवी में राजनीतिक लोगों को डिबेट के लिए बुलाया जाता है, बातचीत करने के लिए। तो क्या होता है, अगर बीच में एंकर ना हो तो आपस में एक दूसरे को मारपीट कर दे,
और कई बार ऐसा देखा होगा आपने प्रोग्रामों में, एक दूसरे को मारने पीटने पर उतारू हो जाते हैं, क्योंकि कोई किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता। सब अपनी अपनी उड़ेलना चाहते हैं, अपनी अपनी सुनाना चाहते हैं, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राह। तो आप क्या करना, बहसों को आज से तिलांजलि दे देना, बहसों का अंत करना। कोई बहुत ज्यादा बहस करता है ना मुझसे, तो मैं उससे यही बोल देता हूँ, आप ज्यादा सही हो, आपको ज्यादा ज्ञान है मुझसे। और जब आपको इतना ज्यादा ज्ञान है तो क्यों मेरे पास अपना समय व्यर्थ नष्ट कर रहे हो आप अपने जीवन को सजाने और संवारने में इस समय का उपयोग करो। मैं जैसा हूं मुझे वैसे ही रहने दो। आपसे कुछ अच्छी बातें जरूर सीख लूंगा। आपने मुझसे बात करी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ ना कुछ सीखता हूं मैं उन बातों से, उन लोगों से, कि कैसे उनका मन जरा सी बात में हाइपर एक्टिव होकर झगड़ा करने और अपशब्द बोलने के लिए उतारू हो जाता है। तो अपने अहंकार को तलाशो आप, हर वो गलती ढूंढो जहां जहां आप गलत हो। हम में तमाम गलतियां होती हैं, मुझ में भी हजारों कमियां हैं, और हमें अपनी कमियां दिखाई नहीं देती। अगर हम अपनी कमियों को तलाश करें अभी, अगर हम अपनी कमियों को ढूंढना शुरू कर दें तो उनका अंत भी होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हमें अपनी कमियां दिखाई नहीं देंगी तो उन्हें हम खत्म कैसे करेंगे। हमें तो हमारी कमियां दूसरे बताते हैं, और जब दूसरे बताते हैं तो हमें बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि हमारा ईगो हर्ट होता है। तो बेहतर यही होगा कि आप अपनी कमियों को तलाशो। लोगों से जब भी मिलो, प्रेम से मिलो, मुस्कुरा कर मिलो। जितना अधिक से अधिक हो सके आपसे विनम्रता का इस्तेमाल करो जीवन में। फिर देखो आप लोगों में अपनी अलग पहचान बनाने लगोगे, अलग छाप छोड़ने लगोगे। लोग आपको याद करने लगेंगे, लड़ झगड़ कर भी आपसे दोस्ती करने लगेंगे। ऐसा अक्सर होता है जिंदगी में, आप करके देखना। अगर ये वीडियो, ये ऑडियो आपको पसंद आते हो तो जरूर शेयर कीजिए। किसी विषय पर आप अगर मुझे सुनना चाहते हो, मेरे विचार, मेरी बातें आपको अच्छी लगती हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप जो कहेंगे उस विषय पर मैं आपको जरूर, जो भी मैं जानता हूँ उसके हिसाब से बातें करूँगा। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। आप मेरे वीडियो अगर दिन में 2 या 3 बार देखते रहेंगे तो आपको बड़ा मोटिवेशन मिलेगा, बड़ा लाभ होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। करके देखिएगा। मैं कई लोगों को ये बताता हूँ। कई लोग जो मेंटली सिक होते हैं, जिन्हें बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, जिन्हें बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, मिलते हैं ज़िंदगी में, तो मैं उनको ज़रूर बोलता हूँ मेरे 2-2 वीडियो आप सुबह दोपहर शाम देखो, तो फ़र्क पड़ने लगता है ज़िंदगी में। करके देखने में हर्ज ही क्या है आपका। इतने प्यार से जो आप मुझे सुनते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।